सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पत्रकार आरजू काज़मी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे सुमित जैन साहब, जो है तो भारतीय मूल के पर वो चाइना में रहते हैं और बहुत ही जबरदस्त जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे बहुत ही जबरदस्त नॉलेज और गहरी पकड़ रखते हैं। तो ये वीडियो काफी नॉलेजेबल होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नी हाओ हमारे साथ आज सुमित सर है, तो नी हाओ तो होगा। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप थोड़ा सा ध्यान से करना, कहीं नी हाओ बोलते बोलते कहीं बी बाव ना हो जाए, क्योंकि वायरस फैला हुआ है। सर यही तो बात है, ये 5 साल के बाद या 4 साल के बाद कहा जा रहा है चाइना ने एक नया वायरस बनाया है और उसको छोड़ भी दिया है। क्या है ये? आरजू जी, मुझे नहीं पता आप कौन सी मीडिया को सुनती हैं, लेकिन हाँ मैंने देखा भारतीय मीडिया में बड़े बढ़ चढ़कर बोला जा रहा है कि यहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है। फिर दोबारा से काले रंग की गाड़ियां आई, काले शीशे थे, लाशों को लेके जाया जा रहा है, उनको दफना रहे हैं। आपने सुना होगा इंडियन मीडिया में कई पुराने फेंकू उन्होंने ये बातें बोलनी शुरू कर दी, आपने भी बड़ा सीरियसली ले लिया उनको। चलिए अब बताता हूं आपको, मैं खुद चाइना में बैठा हूं, यहां पर कोई इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुई है। और जब भी कोई ऐसा पैंडेमिक होता है, पहली बात यह है उसका असर किसके ऊपर होता है? स्टॉक मार्केट पर। क्या आपको चाइना की स्टॉक मार्केट गिरी हुई दिखाई दी पिछले 5 दिनों में? नहीं। क्या पूरे वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट में फर्क पड़ा है? क्योंकि दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट ये इकोनॉमी है। अगर इसकी इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा या पैंडेमिक होगा, काले रंग की गाड़ियां, काले शीशे, वो ऐसे वाले जो होती है पैंडेमिक, वो अगर यहां पे हुआ होता तो पूरे दुनिया की स्टॉक मार्केट पे असर होता। भाई मार्केट तो ऊपर जा रही है, तो यानी कि वो भी नहीं है। तो असल में है क्या? भी ऊपर ना चले हमारे सर लोग। सर मैं उनके शो मैंने देखा है जिनके आप मेरे पास जिनके शो में जाने वाले आप समझ जाइए मैं किसको कह रही हूँ। मैं आपको एक चीज बताऊं, मुझे लगता है इन्होंने ऐसे सेंसेशंस क्रिएट करके ही ऊपर चले जा रहा है। अब जो ये सारा मुद्दा है, जो पूरा मीडिया में, इंडियन मीडिया में आपको दिखाई देता है कि यहां पर एक पैंडेमिक स्प्रेड हो गया, चाइना की मीडिया में कुछ भी नहीं है। और आपको मैं 2-3 चीजें बताऊंगा कि मैं खुद भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया कि कुछ हकीकत है और कुछ फसाना है। अब हकीकत क्या है और फसाना क्या है, दोनों को समझाता हूं आपको। पहले बता दिया कि ऐसा कोई इमरजेंसी वाला काम यहां पर नहीं हुआ। अगर है तो है क्या? यहां पर कोल्ड एंड कफ बढ़ा हुआ है, उसके कारण लोग नॉर्मली हॉस्पिटल में जाते हैं, क्योंकि यहां पर पब्लिक जो हॉस्पिटल्स होते हैं या क्लिनिक होते हैं, जैसे अपने पाकिस्तान में, इंडिया में हमारे पब्लिक क्लिनिक होता है, उसके पास जाते हैं झोले वाले डॉक्टर के पास, उसको बोलते हैं यार तू एक मुझे गोली दे दे, वो गोली देता है और हम वो गोलियां, क्योंकि बचपन से गोलियां खाने की आदत है, हम उससे ठीक हो जाते हैं। लेकिन चाइना में आपको पास यहाँ पे कॉर्नर वाले कोई भी ऐसे क्लिनिक नहीं होते, आपको हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा, बेशक आपको कोल्ड एंड कफ भी हुआ है। तो हॉस्पिटल में यहां पर लाइनें लगी हैं कोल्ड एंड कफ जिनको हुआ है। अब लोगों ने क्या किया, वैसे ही वीडियोस को देखा कि देखिए इतने लोग, कोल्ड एंड कफ हो गया, ये तो पैंडेमिक हो गया है। भाई मुझे आप बताइए, आप पाकिस्तान में रहती हैं, जो भारतीय हैं, मैं उनसे पूछता हूं, क्या सर्दियों में कोल्ड एंड कफ नॉर्मल नहीं है? क्या कोई ऐसा आदमी होगा कि सर्दियों में उसका नाक ना बहता हो? अब आप बोलेंगे देखिए नाक बह रहा है चाइनीज का, ये तो गए, पैंडेमिक हो गया। और भाई ये तो भारत और इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर भी है, बड़ा नॉर्मल है सर्दियों के अंदर। लेकिन सेंसेशंस क्रिएट करने की आदत है चाइना को लेकर। उसका रीजन है, कई लोगों की दुकान ही इस सेंसेशन से चलती है, क्योंकि वो चाइना एक्सपर्ट बोलते हैं अपने आप को। तो उन्होंने दोबारा से ये फेंकू वाला काम कर दिया कि देखिए पैंडेमिक हो गया है। और सर नाम भी बताया जा रहा है, सर नाम भी बताया जा रहा है ना वायरस का। हाँ देखिए, आपके यहाँ पर दाऊद मर गया था, नाम, हाँ आपके यहाँ दाऊद मर गया था, उसके भी नाम लेकर बताया गया था, काली गाड़ियां, काले शीशे, और कब्रिस्तान में अंधेरा कर दिया है, अंधेरे में बॉडी भी दफना दी थी। तो ये जो काम होता है नाम लेकर ही किया जाता है, ऑथेंटिसिटी को क्रिएट करने के लिए। यहां पर जो फ्लू है वो नॉर्मल है इस टाइम पर,
और जो नॉर्थ का एरिया है वहां पर जनरली -10, -20, इवन -50 कई ऐसी जगह है जहां पर हो जाता है। तो वहां पर ये कोल्ड एंड कफ बड़ा ही नॉर्मल है, सांस लेने की तकलीफ आती है। जो आप HMPV जो बोल रही हैं वो मुझे लगता है इनको फुल फॉर्म भी पता नहीं होगा, जो फेंकू हैं जो बता रहे हैं कि इतना बड़ा पैंडेमिक हो गया है। चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। अब कई लोग बोलेंगे ओ भाई चाइनीज गवर्नमेंट तो कभी नोटिफिकेशन देती ही नहीं है। यहां पर चाइनीज न्यू ईयर आने वाला है। दे डू नॉट वांट कि भाई पूरे कंट्री में ये चीजें स्प्रेड हो जाए। अगर कुछ भी होगा तो इमीडिएटली इन्फॉर्म किया जाता है कि अपने आप को बचा लीजिए, बट कुछ भी नहीं है। कोल्ड एंड कफ नॉर्थ वाला एरिया जो बहुत ज्यादा ठंडा है वहां पर कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम है, सांस लेने की प्रॉब्लम है, विच इज नॉर्मल, हर साल होता है। लेकिन चाइना को लेकर सेंसेशंस क्रिएट क्यों होती है, अभी कभी सोचा आपने? उसका रीजन ये है कि चाइना से जनरली कोई इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आती, तो कई लोगों की रोटियां जो हैं वो सिकती हैं इन सेंसेशंस को क्रिएट करके, क्योंकि काउंटर कोई करने वाला है नहीं सामने। तो इसलिए उनको लगता है कि जो मर्जी बना दो, फेंकू वाला काम तो है ही है। वो बना लेते हैं वीडियोस, उनके वीडियोस चल भी जाते हैं क्योंकि दे आर दी ओनली एक्सपर्ट। खुद ही वीडियो को एक्सपर्ट उन्होंने जनरेट किया, खुद ही एक सेंसेशन को क्रिएट किया और आगे स्प्रेड कर दिया। और फिर मीडिया जो होता है उस चीजों को पकड़ता है, वो भी उसको स्पिन करने लग जाते हैं। मैं बताता हूं कि मैं यहां पर बैठा हूं चाइना में, मेरी जो वाइफ है उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब थी तो मैं उसको हॉस्पिटल दिखाने लेके गया हूं। कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। जो नॉर्मली लोग होते हैं हॉस्पिटल में उतने ही लोग थे, कफ एंड कोल्ड वाले लोग हैं। लेकिन इंडियन मीडिया क्या दिखा रहा है? इंडियन मीडिया दिखा रहा है कि देखिए लोगों ने मास्क डाला हुआ है, लोग डरे हुए हैं चाइना के अंदर। ओ भाई मास्क जो है आपके लिए नई चीज होगी। चाइना के अंदर मैं यहां पर 15 साल से हूं, 15 साल पहले भी लोग जब घरों से बाहर जाते थे तो मास्क डालकर जाते थे। उसका रीजन है क्योंकि यहां पर पहले क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा था, तो यहां पर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। तो लोगों को आदत थी कि जब बाहर जाते थे मास्क लगाकर, ताकि दे आर नॉट इफेक्टेड फ्रॉम द पॉल्यूशन। तो वो जो 15 साल पहले है वो अभी तक लोगों को अभी भी है कि बाहर जाते हैं तो मास्क डालकर ही जाते हैं। हम भी जाते हैं बाहर तो मास्क डालकर जाते हैं। तो दिस इज वेरी नॉर्मल। आपके लिए मास्क नई चीज है, कोविड के कारण आपको दिखाओ अच्छा मास्क नाम की भी कोई चीज होती है, यहां पर एक नॉर्मल है। अब एक और चीज है, स्टॉक मार्केट मैंने बता दिया आपको, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर हुआ होता पैंडेमिक तो पूरे दुनिया की स्टॉक मार्केट हिल गई होती, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आया होता। अब ये सेंसेशंस क्रिएट कैसे हुई? वो क्या करते हैं, देखिए ताइवान ने भी अनाउंस कर दिया है कि चाइना के अंदर पैंडेमिक हो गया। अब ताइवान है वो चाइना के ऊपर तंज कस रहा है कि न्यूज दे रहा है, मुझे नहीं मालूम। अब आप देखिए पाकिस्तान ने कभी कोई भारत को लेके अच्छी न्यूज कभी आपके टीवी चैनल पे आई है, या भारत के मीडिया में कभी कोई मौका छोड़ा हो जहां पर पाकिस्तान की हमने पैंटें तो उतार नहीं सकते क्योंकि वो तो 71 में उतार दी थी, कि हमने कभी उनकी शर्टें उतारने की कभी हमने कोई कसर दूसरी खरीदी नहीं? आपके ख्याल से 50 साल के बाद भी दूसरी पैंटें नहीं खरीदी होंगी? पैसे कहां है आपके पास खरीदने के लिए? कभी बुद्धू वाली बात कर देती है कई बार, भेजा फ्राई है पूरा आपका। तो जो पैसे होंगे तो पैंटें खरीदोगे, और जो पैसे मिले भी वो तो आपका बाजवा लेके चला गया आपकी बजाकर, और मुनीर अभी भी वेट कर रहा है कि कुछ पैसे मिले तो मैं भी बाहर निकलूं, तभी तो बेचारा बैठा हुआ है यहां पर। तो ये जो ताइवान है, ताइवान भी वही काम कर रहा है जो भारत पाकिस्तान के साथ करता है हर रोज अपने मीडिया में, और पाकिस्तान वाले भारत की जो तक करते हैं अपने मीडिया में, तंज कसते हैं एक दूसरे के ऊपर। और हमें खुशी मिलती है दूसरे की बर्बादी को देखकर, कि जितनी खुशी हमें पाकिस्तान की बर्बादी को देखकर आज की डेट में हो रही है मैं बता नहीं सकता हूं। वही चीज ताइवान के अंदर भी है। हल्की सी कोई चीज होगी उसको स्पिन करते हैं, वो अपने मीडिया में दिखाते हैं, क्योंकि उनके भी सर हमारा भी वही काम है, हम उधर का। से ही आए सर, हमारा भी वही काम है। ऐसा नहीं हम छोड़ देते हैं, हम भी वो जो आप उधर वो जो मेरे एक दोस्त कहते हैं ना कि हम सुखी हैं क्योंकि हमारा पड़ोसी दुखी है, तो हम भी वही है। देखो सारे पड़ोसी दुखी हो उससे नहीं होता, जो दुश्मन पड़ोसी होता है उसके दुख से हमें खुशी मिलती है। वही ताइवान भी कर रहा है और कुछ भी नहीं है। दे आर लाफिंग एट चाइना नाउ बाय क्रिएटिंग दिस थिंग्स, और उसे मीडिया उठा भी रहा है। अगर आप वेस्टर्न मीडिया में देखेंगे तो आपको कोई भी न्यूज इसके बारे में ज्यादातर नहीं दिखेगी। ये इंडियन मीडिया ही है, कभी कहते हैं शी जिनपिंग को पकड़ लिया गया, मिलिट्री आ गई है, कू हो गया है, पूरी सड़कों पे आपको मिलिट्री दिखती है। और भाई हर एक कंट्री के अंदर जो मिलिट्री है वो आपके कैपिटल सिटी में, दिल्ली के अंदर भी देखेंगे, या आपका वहां पर इस्लामाबाद है, कराची में जनरली आपको मिलिट्री घूमती हुई दिखाई देती है कि कंटोनमेंट एरियाज हर एक सिटी में होते ही हैं। लेकिन वो वीडियो देखी, उसके ऊपर लगा दिया, देखिए कू हो गया, मिलिट्री बेजिंग में आ गई है और शी जिनपिंग को पकड़ लिया, और फेंकू ने बोल दिया उसको तो गोली मार दी।
अबे उसके बाद अब 2 साल हो गए हैं, आज तक उन्होंने माफी नहीं मांगी कि मैंने सेंसेशंस क्रिएट किए थे सिर्फ अपनी दुकानदारी को चलाने के लिए, और वही काम अभी भी हो रहा है। यहां पर हो सकता है, मैं एक आरजू जी, मैं साथ में आपको यह भी बता दूं कि सोशल मीडिया भरा हुआ है इंटरनेशनली बोलो, वो भी इंडियन मीडिया, कि देखिए वहां पर एक वाइड स्प्रेड एक ये वायरस है वो फैल गया है। सोशल मीडिया में जो फोटोज दिखाई जा रही हैं उसमें से आधी से ज्यादा फोटोज तो कोविड के टाइम की फोटोज हैं जो अभी भी दोबारा से सर्कुलेट हो रही हैं, वो करंट फोटोज नहीं हैं। तभी मैं बार बार लोगों को बोल रहा हूं कि भाई हम लोग यहां बैठे हुए हैं, यहां पर हॉस्पिटल्स में कहीं कोई भी रश नहीं है। ऊपर से मेरे दोस्त हैं जो शंघाई बीजिंग में जो डॉक्टर्स हैं, इंडियंस हैं, नेपाली हैं, जो यहां पर काम कर रहे हैं, उनसे भी मैंने बात करी है। दे सेड कि कुछ भी ऐसा नहीं है, वी डू नॉट नो कौन इन चीजों को स्पिन कर रहा है इंडियन मीडिया में। तो मैंने आपको सच्चाई बता दी कि असलियत क्या है। लोग हैं वहां पर हॉस्पिटल्स में, वो नॉर्मल है, बट पैंडेमिक जैसी कोई भी चीज यहां पर नहीं है। लेकिन सर शी जिनपिंग जो है वो अक्सर गायब भी हो जाते हैं, कुछ 1-1.5 साल पहले भी गायब हो गए थे। उसके ऊपर जिनसे आप बात कर रहे हैं, तो लोगों ने ऐसी ऐसी वीडियोस बनाई थी, अगर शी जिनपिंग देख ले तो शायद पंखे तो खुद ही लटक जाएगा, यार मर ही जाना चाहिए। तो 1 वीक के लिए गायब हो गए, और उसके बाद जो तूफान आया था यूट्यूब के ऊपर के मत पूछिए कहाँ गए। तो उसके सामने आजू जी, पानी की रखी थी, कहा जा रहा शी था जिन- बहस कर दिया पानी में, ये तक बोला गया। शी जिनपिंग जो है वो जनरली मीडिया में नहीं आते हैं। ये हमारे मोदी जी की तरह, या आपका पता नहीं कौन सा आज का प्रधानमंत्री हो गया, रोज चेंज हो जाते हैं। तो जो हमारे जो प्रधानमंत्री, उनको जनरली टीवी पे आने की आदत है या उनकी कवरेज होती है। चाइनीज प्रेसिडेंट मीडिया में नहीं आते हैं, वो बाहर भी आपको जनरली नहीं दिखते, और जब आते हैं तो इट बिकम्स अ बिग न्यूज। तो इंडियन मीडिया क्या करता है, जब कुछ भी नहीं मिलता तो शी जिनपिंग को वो मार देते हैं कि भाई शी जिनपिंग मर गए हैं, क्योंकि न्यूज कोई है नहीं, इमरान खान जेल में है, अब न्यूज बने कैसे। इमरान खान बाहर निकले तो कोई मसाला भी निकले, राहुल गांधी वियतनाम बैठे हैं तो मसाला नहीं मिल रहा। अब देखिए, जब जब कोई भी इनके पास मुद्दा नहीं होता, ये चाइना में कोई ना कोई पैंडेमिक कर देंगे, कू कर देंगे, शी जिनपिंग को मार देंगे। ये सारे काम उसी वक्त होते हैं, क्योंकि राहुल गांधी भारत में नहीं है, इसलिए ये क्रिएट किया गया, और कुछ भी नहीं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी जी और सुमित जैन साहब का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।